जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंगेस्ट्रो। दो मुखी त्रिशूलाकृति, लाइक जीवन के साथ भी जीवन के बाद, एक एन LIC का स्लोगन। तो देखो यहाँ पर क्या है कि फिट लाइन जो है, फिट लाइन जब ऊपर की तरफ बढ़ी है तो इसके साथ कई सारी लकीरें एसोसिएट करते हुए इससे बाहर की तरफ बढ़ी है, और निचले क्षेत्र में भी कई सारी ऐसी रेखाएं हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ी है। मुख्य तौर पे अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक त्रिशूल की आकृति आपको दोनों तरफ स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी, जो कि जीवन रेखा के सहयोग से, और जो आपकी फिट लाइन है उसकी जो अपनी निजी रेखा है उसके सहयोग से बनी है। साथ ही यहाँ पर साथ में सहयोग करते हुए कुछ रेखाओं की और स्थिति बनी है जो कि इसे बिल्कुल छूकर आगे की तरफ बढ़ी है। ठीक है, ये आपके चंद्र की कुछ निजी रेखाएं हैं। इसके अलावा इन्हीं रेखाओं के मध्य से कुछ और छोटी बड़ी टेम्पररी लाइंस हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ती चली गई है, जो कि स्वास्थ्य रेखा के रूप में यहाँ पर अपनी सेवा दे रही है, और ये कई दफ़े कुछ सिंबल के रूप में भी यहाँ पर परिवर्तित होने का काम कर रही है। इन सब का प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग तरीके से अलग अलग कालखंड में आपके जीवन में देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये स्थिति अत्यंत शुभ है। और मंगल की एक बहुत ही विशाल रेखा जो बिना टूटे, बिना किसी प्रकार के मुश्किल सिंबल से गुजरे हुए आगे की तरफ बढ़ी है, और जातक के बिल्कुल शुक्र के इस निचले तले की तरफ चलती चली गई है। ऐसा बहुत कम होता है जब मंगल की रेखा इस प्रकार से किसी व्यक्ति की हथेली में स्पष्ट तौर पे दिखाई देवे और इस प्रकार से विलक्षण स्थिति में होवे, बिना खंडित और बिना किसी एनिमी सिंबल के वो अपनी पूरी यात्रा पूर्ण करे। तो ऐसी परिस्थितियों में जातक के ऊपर निश्चित तौर पे परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहती है, और जातक अपने हर एक उद्यम में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। सफलता उसके चरण चूमने का काम यहाँ पर निश्चित तौर पे करती है। इसके अलावा निचले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर जो त्रिकोणात्मक एक स्थिति बन रही है, खासकर त्रिशूल के जैसी, इस जातक के जीवन में काफ़ी समृद्धि को लाने का काम करती है, और मनसा वाचा कर्मणा हर तरीके से जातक समृद्धि के साथ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा होता है। केतु यहाँ नीचे, चंद्र का ये क्षेत्र और शुक्र का ये क्षेत्र, तीनों का प्रभाव, तीनों के जो सुप्रभाव है जातक के जीवन में स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिखाई देते हैं, और फिट लाइन को यानी कि भाग्य रेखा को बहुत ज़्यादा मजबूती देने का काम करता है। जब यही रेखा ऊपर की तरफ गई है तो इसने क्या किया है कि मस्तिष्क रेखा को एक जगह थामा है, दूसरी रेखा आगे बढ़ के शनि के क्षेत्र की तरफ चली गई है, और तृतीय रेखा जो कि जीवन रेखा के रूप में यहाँ पर उपस्थित है उसे इसने बल प्रदान करने का काम किया है। यानी कि नीचे भी 3 पर्वत क्षेत्रों को और ऊपर भी एक पर्वत क्षेत्र की बात कर लेंगे, और 2 खास जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उसे इसने सपोर्ट करने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में जातक के जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आपकी हथेली में बनती है तो हर तरफ से आपके लिए सपोर्ट की एक स्थिति बनी होती है, और जीवन में सतत विकास के पथ पर आप अग्रसरित होते चले जाते हैं। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो चंद्र की जो अपनी कुछ निजी रेखाएं हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से आगे की तरफ बढ़ रही है, और मरकरी के लाइन के रूप में भी अपनी सर्विसेज यानी कि सेवाएं यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देती चली जा रही है। इसके कारण क्या होता है, जातक में स्वाभाविक रूप से जो है वो व्यवहार से संबंधित और विभिन्न प्रकार के वाणिज्य से संबंधित जो बुद्धि है और जो ज्ञान है वो परस्पर आता चला जाता है। उनके नज़रिए पर सकारात्मक प्रभाव इसका जातक के जीवन में आपको देखने को मिल सकता है, और अपने कार्य क्षेत्र में अपना लोहा मनवाना और अपनी प्रतिबद्धता, अपनी निष्ठा और अपनी विशेषज्ञता स्पष्ट तौर पे दिखा पाने में ऐसे लोग कामयाब होते चले जाते हैं। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो बुद्ध की रेखाओं के बगल में जो आपको दिखेगी स्वास्थ्य संबंधी रेखाएं, यह स्पष्ट बताती है कि जातक के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हैं जो कि उनकी तरफ बढ़ती चली जाती है। ऐसी रेखाएं आपकी हथेली में और भी हो तो उससे संबंधित आपके जीवन में असर आता है। निचले क्षेत्र में देखें तो ये टेम्पररी लाइन्स है जिसका प्रभाव आपके धन से संबंधित जो विषय है उस पर स्पष्ट तौर पर आता है। यहाँ पर इसके अलावा भी अगर कुछ रेखाएं अगर हुई, क्रॉस का साइन हुआ या स्क्वायर का साइन हुए, तो उसका भी धन से संबंधित जो आपका व्यवहार है उस पर स्पष्ट तौर पे इसका असर देखने को मिलता है। बाहरी क्षेत्र में अगर देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में बाहर की तरफ इसका रुख होवे, बढ़ा हुआ होवे, तो ऐसी स्थिति में भी ये आपके जीवन को सकारात्मक ढंग से आर्थिक समृद्धि के साथ आगे बढ़ाने का स्पष्ट योग बनाता है और काम करता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इस प्रकार से नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है और एक खास अवस्था में जाके बिल्कुल रुक जाती है,
तो वो एक बेहतर जीवन की स्थिति से आपका परिचय करवाती है और परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में आती चली जाती है। अगर हम बात करें जीवन रेखा की, बहुत ही सुंदर स्थिति, महीन लालिमा युक्त स्थिति यहाँ पर है। इसके साथ ही फिट लाइन पूरी ऊर्जा के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे मुड़ के देखने जैसी बात नहीं होती। जिंदगी एक बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ेगी। मंगल की रेखाएं हैं, सारे मुश्किलों से रक्षा करेगी, सारे उपद्रवों से रक्षा करेगी, बलाओं से बचाने का काम करेगी और जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ने का मौका जातक के लिए बनाने का ये काम करती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हैं और एक खास कई दफ़े एज ऐसी आती है जब यहाँ पर रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ने लगे ना मेन लाइन में से, तो समझ लो कि एक टाइम ऐसा आएगा जब स्ट्रगल बहुत भारी पड़ जाता है, चीज़ों को आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको बड़े बुरे दिन तक देखने की स्थिति आ जाती है। हालांकि उसके लिए और भी बहुत सारी रेखाएँ ऐसी हैं जो कि जिम्मेदार हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी जातक को होनी चाहिए निश्चित तौर पे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके मध्य के क्षेत्र में जो ये रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, ये उद्विग्नता को दर्शाती है, साथ ही बदलते हुए स्वभाव को और विपरीत परिस्थितियों में कई दफ़े जब हम अपना नियंत्रण खुद पर से खो देते हैं, उन स्थितियों को भी ये दर्शाने का काम करती है। समय समय अलग अलग कालखंड में आने वाली जब यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएँ बहुत ज़्यादा बनने लगे ना, तो समझना कि ये आपके आर्थिक जीवन से संबंधित है और समय समय पर उसमें जो बदलाव की गति होगी उसे दिखाने का एक काम करती है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में आप बहुत सारी छोटी लकीरें देखेंगे जो कि जीवन में आने वाली अड़चनों और व्यस्तता, कई दफ़े कुछ घाटे वगैरह को भी स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करती है। ऊपरी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर कई सारी ऐसी रेखाएं हैं जो लहरा रही हैं, यानी कि अगर आप इस हर्ट लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि रेखाएं कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकली है। एक छोटी रेखा है पत्ते की तरह निकली है, यानी कि जैसे एक पत्ता हो, यहाँ पे एक रेखा है ऊपर चली गई है सूर्य के इस क्षेत्र में, एक इससे ऊपर चली गई है शनि के इस क्षेत्र में, और नीचे पाएंगे छोटी छोटी अन्य लकीरें भी यहाँ से निकल के आई। इसने बिखेर के पूरे फूल की तरह ये यहाँ पर बिखरी पड़ी है। कमल के फूल का भी जो चिन्ह होता है इसी प्रकार से होता है, और जब हस्त रेखा में आपके अगर इस प्रकार के फूल का चिन्ह उभरता है तो निश्चित तौर पर जीवन को खुशनुमा तो बनाएगा ही ना, उसकी गंध तो आएगी ना। तो बस वही आपके जीवन को निश्चित तौर पर अपनी गंध से सरोवर करने का यहाँ पर काम करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सन के इस एरिया में तो यहाँ पर कई सारे लाइन आपको दिखेंगे जो कि बखूबी अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आत्मबल को कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो कई दफ़े हमें चाहिए जीवन में कि हम खुद पे भरोसा करके आगे की तरफ बढ़े, वी कैन, इस तरीके से। तो ये आपके लिए निश्चित तौर पे और भी ज़्यादा सुनहरे अध्याय आपके जब कभी पुस्तक आप खुद के लिखोगे तो उसमें लिख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बलवती होती चली जाती है। देखो जैसे कि एक आपने देखा होगा कई दफ़े कि बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, वो सही तरीके से विकास कर रहा था, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कई सारे जंगली ऐसे होते हैं ना, वो इस प्रकार के कि फैल जाते हैं, उसके ऊपर पीला पीला वो होता है ना, छोटी रस्सी के जैसी छोटी छोटी महीन महीन, वो क्या होता है उसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा जब ये छोटी छोटी लाइनें आने लगी ना, टेम्पररी इनेमी सिंबल्स और अलायंस, तो क्या होता है कि आपको सब कुछ होते हुए भी ना आपको कंफ्यूज कर देता है, आपको कहीं ना कहीं रोक देता है। छोटी छोटी परेशानी ना बड़ी बड़ी चीज़ों को खराब कर देती है। मान लो आप कार से कहीं जा रहे हो, ठीक है, और एक छोटा सा बस कांटा चला जाए, यानी कि एक कुछ भी उसमें लोहे का चला जाए, क्या होगा, सारी हवा निकल जाएगी, सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें कई दफ़े लाइफ के बड़े बड़े मौके से आपको अलग कर देती है, आप चूक जाते हैं। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो कि एक कहावत है हमारे इधर जो सुनोगे, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो देखने में बहुत छोटा लगेगा लेकिन उसका घाव जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। एक कहावत थी कि लंका में जो सबसे छोटा था भी ना वो भी 49 हाथ का था, 49 हाथ का था। तो ऐसी ही स्थिति आ जाती है। तो इसे भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, चीज़ों को एनालाइज करके, और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसका निवारण निश्चित तौर पे करते रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी स्मूथनेस के साथ आगे की तरफ बढ़ती रहे। और पता नहीं, ज़िंदगी अच्छी तो होती नहीं, लेकिन जो भी है उसे आप बेहतर तरीके से काटते हुए आगे की तरफ बढ़ सके। तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।